गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग रिवीजन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज मेनली डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोजिशन। इसकी जो प्रॉपर्टी है, सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। देयर आर मेनली थ्री प्रॉपर्टी: इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। जिसमें से दो हम लोग को प्रॉपर्टी फोकस करना है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इन ऑल दीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दी नेचर ऑफ क्रिस्टल एज वेल एज डिफेक्ट। मतलब कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आर रिलेटेड टू देयर नेचर ऑफ क्रिस्टल एज वेल एज डिफेक्ट। पहला हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसमें पहला हमारा आएगा फर्स्ट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि द कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट। The capacity of the substance which allow the flow of current. It measure in term of conductivity. On the basis of conductivity, या on the basis of ability of current, कंडक्टिविटी इज क्लासीफाई मेनली थ्री टाइप। पहला हमारा है कंडक्टर, सेकेंड है हमारा इंसुलेटर और थर्ड है सेमी कंडक्टर। सबसे पहले हम लोग ये जाना कि कंडक्टिविटी क्या है। The capacity of the substance which allow the flow of current is known as conductivity. On the basis of ability of current, conduction solid are classified three type: conductors, insulator and semiconductor। तो इस कंडक्टर को हम जनरली क्लासीफाई करेंगे। पहला हमारा है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब यह है कि दो सब्सटेंस विच अलाउ दी करेंट, विच अलाउ दी इलेक्ट्रिक करेंट इज नोन एज कंडक्टर। तो ये दो टाइप का कंडक्टर है, मेटालिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो जितने मेटल है वो मेटालिक कंडक्टर के अंतर्गत आएगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो साल्ट का सॉल्यूशन है वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद इंसुलेटर, दो सॉफ्टवेयर विच डज नॉट अलाउ दी करेंट या इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इंसुलेटर। जैसे हमारा इस प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया, ये इंसुलेटर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद सेमी कंडक्टर का मतलब ये है कि दोज सॉलिड which conductivity lies between conductor and insulator is known as semiconductor. Conductivity of semiconductor is determined mainly impurity and defect. Semiconductor किसको कहेंगे? The solid substance which allow या which conduct
lies between conductor and insulator is known as semiconductor. Conductivity of semiconductor is mainly determined by the impurity या डिफेक्ट। तो ये था हम लोगों का कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टी। सॉलिड की प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करती स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पे। देयर आर मेनली 3 टाइप प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड डाइइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक या डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ क्रिस्टल एज वेल एज डिफेक्ट। पहला इसमें आएगा कंडक्टिविटी क्या है। तो कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि द कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट इज टर्म एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के आधार पर हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को हम 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। सॉलिड को कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का मतलब है दो सब्सटेंस विच अलाउ द करेंट इज नोन एज कंडक्टर। देयर आर 2 टाइप, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। इंसुलेटर का मतलब ये है कि दो सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द करेंट या डज नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर का मतलब ये है दिस दो सॉलिड whose conductivity lies between conductor and insulator is known as semiconductor. Conductivity of semiconductor is mainly determined by the impurity या defect। ठीक, अब उसके बाद इसमें हम लोग इस सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर या कंडक्टर को हम दूसरे तौर से डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के आधार पे हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो बैंड थ्योरी हमारी जनरली बेस्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारा 2 ऑर्बिटल था, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी तरह से बैंड थ्योरी में हमारा 2 टाइप का कंडक्शन होता है। बैंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन MOT। जैसे हम MOT को हम 2 टाइप में, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हमारा क्या था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली दिस थ्योरी इज फर्स्ट कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इस तरह से आपका बैंड थ्योरी। तो कंडक्शन बैंड और बैंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेचुरेटेड रहता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेचुरेटेड। और इस कंडक्शन बैंड में हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आर सेचुरेटेड। ठीक, तो इस थ्योरी के आधार पे हम लोग, बैंड थ्योरी के आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंसुलेटर को कैसे पहचानेंगे, कंडक्टर को कैसे पहचानेंगे और सेमी कंडक्टर को कैसे पहचानेंगे। पहला हम लोग कंडक्टर को देखा जाए। कंडक्टर किसके आधार पे, तो बैंड थ्योरी के आधार पे। बैंड थ्योरी में हमारा एक हमारा कंडक्शन बैंड है और एक हमारा वैलेंस बैंड है। ठीक, और ये हो गया हमारा एनर्जी। जैसे हम एक और डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम को अगर समझा जाए, दिस इज VB एंड दिस इज CB।
इन दोनों बैंड के बीच में अगर जो गैप है, गैप बिटवीन वैलेंस बांड एंड कंडक्शन बांड इज नोन एज, टर्म आएगा आपका फॉरबिडेन एनर्जी गैप, या द एनर्जी एसोसिएटेड बिटवीन गैप इज नोन एज फॉरबिडेन एनर्जी गैप। तो इस फॉरबिडेन एनर्जी गैप के आधार पे हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे। इन कंडक्टर देयर इज नो गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। कंडक्टर में हमारा फॉरबिडेन एनर्जी का कोई गैप नहीं रहता है। मतलब इसमें ये है कि बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। तो ओवरलैप कर देगा तो इसके बीच में कोई गैप नहीं रहता, मतलब कोई एनर्जी नहीं लगेगी। तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टर बोला जाता है। आज जिसके बीच में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में स्लाइटली गैप रहता है, नियर अबाउट एनर्जी का जो गैप रहेगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रहेगा, तो उसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। आज जिसमें हमारा लार्ज गैप रहता है, किसके किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी का गैप रहेगा, तो उसको हम इंसुलेटर बोला जाता है। तो फॉरबिडेन एनर्जी गैप के आधार पे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को हम लोग जानने की कोशिश किया। जिस गैप मतलब कि सीबी और वीबी के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, तो उसको हम कहेंगे कंडक्टर कहा जाता है। स्लाइटली एनर्जी का गैप रहता है, किस टाइप की एनर्जी का, तो फॉरबिडेन एनर्जी गैप का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर अगर एनर्जी का गैप रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेमी कंडक्टर बोला जाता है, सेमी कंडक्टर। ठीक, जिसका गैप कितना रहेगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंसुलेटर बोला जाता है। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश किया कि सॉलिड की प्रॉपर्टी कितने टाइप की है, और इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को हम लोग बैंड थ्योरी के आधार पर, मीन्स फॉरबिडेन गैप एनर्जी के आधार पे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जिसके सीबी और वीबी के बीच में अगर कोई गैप नहीं रहता है, तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। इन कंडक्टर देयर इज नो गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज इंसुलेटर। In semiconductor there is slightly energy gap between conduction band and valence band. In insulator there is large forbidden gap energy between valence band and conduction band is known as insulator. उसके बाद अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रिवीजन करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।